हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा है वो है अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार। इसमें सन के हिसाब से अपन जो बैच चल रहा है इसके अंदर अपनी 7 क्लास हो चुकी हैं। आज है 8वीं क्लास और उसमें चल रहा है जनरेटर चैप्टर। कौन सा चैप्टर? जनरेटर। और दोस्तों, अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी अपनी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था कॉपर लॉस। जो मतलब ट्रांसफार्मर हो या कोई जनरेटर हो, मशीन हो, तो उसमें कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना नेक्स्ट है वो अपन पढ़ेंगे कौन सा? आयरन लॉस। यानी कि जो मशीन के अंदर कौन सा लॉस होता है? आयरन हानि होती है, उसको अपन क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जनरेटर के अंदर अपना जो आयरन लॉस है उसको हम देखते हैं, यानी कि लो हानि। कौन सी हानि? लो हानि। तो लो हानि अब दोस्तों, पहली अपन ने हानि देखी थी वो देखी थी कॉपर लॉस। अब दूसरी हानि है अपनी, वो है लो हानि, यानी कि इसको आयरन हानि। आयरन हानि भी कहते हैं, आयरन हानि। अब ये दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि लो हानि, यानी कि ये किसके अंदर होती है? लोहे के अंदर होती है। किसके अंदर? लोहे के अंदर। और लोहे का अपना क्या बना हुआ है? कोर बनी होती है। क्या बनी होती है? कोर। कोई मशीन है या कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी जो कोर होती है, पोल होते हैं, मतलब जिस पर बाइंडिंग की जाती है, वो किसकी बनी होती है? कोर की। मतलब किसकी बनी होती है? लोहे की। किसकी? लोहे की। जब तो इसको बोलते हैं लो हानि। इसका नाम क्यों पड़ा कि लो हानि कब बोलते हैं? कि क्योंकि इसकी कोर जो किसकी बनी होती है? लोहे की। किसकी? लोहे की। अब दोस्तों देखो, माना कि ये कोई मशीन है। अब ये मशीन की क्या क्या है? कोई कोर है आर्मेचर की। अब कोर पत्ती ऐसे ऐसे बनी होती है, ऐसे। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है? अपन ने ये क्या कर दी? पतली पतली पत्तियां बना दी। कैसे बना दी? पतली। अब पतली का क्या होगा? आर का मान अधिक होगा। पतली का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। और प्रतिरोध अधिक होगा तो इसमें करंट कम होगी। आई का मान क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। और आई का मान कम होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि जो ये कोर है इसमें जो अपनी ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माना कि कोई, जैसे ये कोई ट्रांसफार्मर है, इसके अगर हम इस प्रकार से करते हैं बाइंडिंग, तो जितनी हम प्राइमरी में दे रहे हैं उतनी हमारी सेकेंडरी में पहुंचनी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच रही है तो वो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। वो किसके अंदर लॉस हो रही है? क्या तो बाइंडिंग के अंदर या कोर के अंदर। ये क्या है? कोर। इसको बोलते हैं कोर, जिसके ऊपर क्या की जाती है? बाइंडिंग की जाती है। यहां पर भी क्या है? ये माना कि कोई आर्मेचर है या स्टेटर है, इस पर बाइंडिंग की जा रही है, तो वो क्या है? कोर है। यानी कि बाइंडिंग को जो आदान प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्लियर है? अब जो बाइंडिंग को आदान प्रदान कर रहा है वो क्या है? कोर है। अगर माना कि हमने ये कोर, हम क्या सोचते हैं कि इसका आर का मान अधिक से अधिकतम होना चाहिए, तभी तो उसके अंदर लॉस कम होगी, या ना धारा कम जाएगी। और धारा कम जाएगी तो पूरी धारा अपने मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। अगर आउटपुट में नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? हानियां। अब दोस्तों, माना कि आपने एक ट्रांसफार्मर है, इस प्रकार से ले लिए, पूरा एक ही कोर ले ली पूरी। माना कि आपने पतली पत्ती नहीं बनाई और आपने एक ही पूरा लोहा का इतना मोटा ले लिया और इस पर आपने बाइंडिंग कर दी इस पर बाइंडिंग ये कर दी। उसके बाद में अगर आपने बाइंडिंग कर दी तो अगर माना कि तो मोटा ले लिया आपने, तो मोटे का मान आर क्या होगा? आर का मान क्या होगा? कम होगा। आर का मान कम होगा तो इसमें क्या जाएगी? अधिक से अधिकतम धारा जाएगी। किसके अंदर? इस कोर के अंदर। और कोर के अंदर धारा अधिक जाएगी तो क्या होगा? हानि का मान बढ़ेगा। कौन सी हानि का मान बढ़ेगा? कोर हानि का मान। कौन सी हानि का मान? कोर हानि का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, अब ये मोटे इसलिए नहीं लेते अपन, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो हानि का मान बढ़ेगा, कोर हानि का मान बढ़ेगा। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं? पतली पतली पत्ती बनाते हैं, क्योंकि पतले पत्तियों का क्या होता है? आर अधिक होगा। और आर अधिक होगा तो उसमें धारा कम जाएगी, और धारा कम जाएगी तो कोर हानि का मान भी कम होगा। हम क्या सोचते हैं कि जितना हो सके हमको हानियों का मान कम करना है, तभी तो आउटपुट में हमको अधिक से अधिकतम दक्षता मिलेगी। अगर आउटपुट में अधिक से अधिकतम दक्षता नहीं मिल रही तो इसका कारण है हानियां। इसलिए हम उस हानि को कम करने के लिए कोर को क्या करते हैं? पटलित करते हैं। पटलित
कितना इन पटलों की मोटाई होती है वो कितनी होती है 0.35 mm से 0.5 mm, यानी कि इन कोरों की जो मोटाई है वो कितनी होती है 0.35 mm से 0.5 mm। क्लियर दोस्तों। ये जो दोस्तों अपन जो पढ़ रहे हैं ये क्या है भंबर हानि के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो आयरन हानि है अपनी वो कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की। ये आयरन हानि ये कितनी प्रकार की होती है 2 प्रकार की। तो पहली है एडी करंट, एडी करंट जिसको बोलते हैं भंबर धारा हानि, भंबर धारा हानि। यानी कि जो एडी करंट है वो क्या बोलते हैं इसको भंबर धारा हानि। अब ये भंबर धारा हानि क्या है, दूसरी कौन सी है अपनी, दूसरी है दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस यानी कि चुंबकन हानि बोल सकते हैं इसको, चुंबकन हानि। अब दोस्तों अपन एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस के अंदर हम देखेंगे किसको कि एडी करंट लॉस किसे कहते हैं, इसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। यानी कि लो हानि है वो 2 प्रकार की है, एक तो है एडी करंट लॉस, दूसरी है हिस्टेरेसिस लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या होती है, एडी करंट लॉस ये होती है जब कोर के अंदर अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगी कोर गर्म होगी। कोर के अंदर जब अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी, कोर के अंदर कोर में अधिक मान की धारा प्रवाहित होगी तो कोर क्या होगी गर्म होगी, क्या होगी गर्म, जिससे क्या हो ऊष्मा हानि होगी, ऊष्मा हानि होगी। और ये क्या है वेस्टेज में नष्ट होगी, मतलब बेस्ट होगी, मतलब तो ये इस हानि को क्या बोलते हैं हम भंबर धारा हानि, भंबर धारा हानि कहते हैं। यानी कि कोर के अंदर क्या हो रही है जब अधिक मान की धारा प्रवाहित हो रही है, और अधिक मान की धारा प्रवाहित कब होगी जब उसका प्रतिरोधमान क्या होगा कम होगा, और उसका प्रतिरोधमान कम होगा तो उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगी ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वह हानि क्या मतलब ऊष्मा के रूप में क्या होगी व्यर्थ होगी, यानी कि नष्ट होगी। उसी हानि को हम बोलते हैं भंबर धारा हानि। क्या बोलते हैं भंबर धारा हानि। इस हानि को कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसकी कम करने के लिए इसकी कोर को पटलित क्या करते हैं, पटलित करते हैं। पटलित मतलब लैमिनेटेड। इस कोर की मोटाई कितनी होती है 0.35, ये क्वेश्चन भी आता है 0.35 mm से 0.5 mm, यानी कि दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोर को हम पटलित क्यों करते हैं भंबर धारा हानि को कम करने के लिए, और उस पटलों की मोटाई कितनी होती है 0.35 mm से 0.5 mm। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में अपन इस का जो फॉर्मूला होता है किसका एडी करंट लॉस का, वो फॉर्मूला होता है क्या, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इंटू एफ का होल स्क्वायर इंटू टी का होल स्क्वायर। यानी कि बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इंटू एफ का होल स्क्वायर इंटू टी का होल स्क्वायर। ये क्या है, यानी कि भंबर धारा हानि का क्या है सूत्र है। अब हम दोस्तों इसमें देखते हैं, मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा। यानी कि जो ये भंबर धारा हानि है इसका जो फॉर्मूला है वो उसके अंदर क्या है डब्ल्यू ई का मतलब क्या है एडी करंट, एडी करंट हानि। उसके बाद में बी मैक्सिमम का मतलब क्या है, बी मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम मतलब अधिकतम, और बी का मतलब चुंबकीय फ्लक्स। क्या है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है दोस्तों, यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसका मतलब है बी मैक्सिमम का।
इसके ऊपर क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है, यानी कि 2 इसको हम वर्ग। उसके बाद में एफ का मतलब क्या है, आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में अगला क्या है, टी क्या है, कोर की मोटाई। क्या है, कोर की मोटाई। जो टी है अपना वो क्या है, कोर की मोटाई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन देखते हैं टी का स्क्वायर है ना, हाँ। उसके बाद में इनका क्या लग रहा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि बी मैक्सिमम का मान इतना है, एफ का मान इतना है और टी का मान इतना है, कि क्या और इसके बाद में भंबरदार हानि का मान क्या होगा, तो इसे हम फॉर्मूले में जमा करके भंबरदार हानि का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, किस प्रकार से, कि अगर कोर की मोटाई, अगर कोर की मोटाई को हम क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। दुगना करने पर भंबर धारा हानि का मान क्या होगा, हानि का मान क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया था दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, अब अपन ने देखा था क्वेश्चन में, वो टी का क्या हुआ, WE बराबर टी का क्या था, होल स्क्वायर, वर्ग। अब दोस्तों टी का क्या है, वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोर की मोटाई को हम क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। दुगना मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि भंबरदार हानि का मान कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम इसमें अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि सप्लाई आवृत्ति का मान क्या कर रहे हैं, हम दोगुना कर रहे हैं। किसका मान का दोगुना कर रहे हैं, सप्लाई आवृत्ति का मान। किसका, सप्लाई आवृत्ति का, है ना। तो भंबरदार हानि का मान क्या होगा, अगर हम सप्लाई आवृत्ति को क्या कर रहे हैं, दोगुना। सप्लाई आवृत्ति दोगुना करने पर भंबरदार हानि का मान क्या होगा। तो अपन ने जो फॉर्मूला देखा था उसमें के अंदर क्या था, एफ का होल स्क्वायर, यानी कि फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि भंबरदार हानि का जो मान है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों देखो, जिस समय मशीन बनती है उस समय इसमें किसकी, कोर की मोटाई का मान तो फिक्स कर दिया जाता है। भाई कोर की जो मोटाई है वो फिक्स हो गई 0.35 mm से 0.5 mm। उसके बाद में हम इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर हम सप्लाई आवृत्ति का मान परिवर्तन करते हैं तो इसका मान भी परिवर्तन होता है। किसका, भंबरदार हानि का मान। दोस्तों इस हानि को हम दूसरी हानि क्या बोल सकते हैं, यानी कि फौकाल्ट हानि। फौकाल्ट हानि, फौकाल्ट हानि बोल सकते हैं। उसके बाद में इसको हम एक बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी हानि, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हानि। क्या, आवृत्ति हानि, क्योंकि आवृत्ति के हिसाब से ये क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों इसमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार से। इस हानि को हम कम करने के लिए इसके क्या करते हैं, कोर की मोटाई को कम करते हैं, मतलब इसकी कोर को क्या करते हैं, पट लेते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। और लेमिनेटेड करने से इसकी कोर की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोर की मोटाई कम हो जाएगी तो उसका पितृत्व मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और पितृत्व मान अधिक होने पर उसकी में धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और धारा कम होगी, धारा उसमें कम जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि उसमें धारा क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तभी तो हमारी हानि कम से कम होगी। समझ रहे हो, ये क्लियर है, पूरी भंबरदार हानि आपको कंप्लीट क्लियर है। इससे जो फॉर्मूला है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन बन के जा सकते हैं। उसके बाद में इसको हम क्वेश्चन किसी प्रकार से बना सकते हैं, आवृत्ति का मान आधा कर सकता है, आवृत्ति का मान दोनों ही कर सकता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। इसलिए ये यहाँ तक मतलब भंबरदार हानि जो आपकी कंप्लीट है। तो अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे किसको, हिस्टेरिस हानि को। किसको, हिस्टेरिस हानि, जो क्या है अपनी कोर हानि की दूसरी हानि, कौन सी, हिस्टेरिस हानि। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सारा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय।